छोटे से गांव में बद्री नाम का एक लड़का था। वो शरीर से कुबड़ा था। अक्सर सारे लोग बद्री को देखकर हंसा करते थे। अरे देख, कुबड़ा आ गया। ये कुबड़ा पनौती है। जिस दिन इसकी शक्ल देख लूं, पूरा दिन खराब जाता है। इसको तो गांव से निकाल देना चाहिए। अक्सर लोग बद्री को इसी तरह खरी खोटी सुनाया करते थे। वो बेचारा किसी को कुछ न बोलता। बद्री बेचारा इतना गरीब था कि वो रोज कमाकर रोज खाया करता था। मटके ले लो, मटके, मटके ले लो, मटके। बद्री एक कुम्हार था। वो खुद मटके बनाकर गांव से मंडी ले जाया करता था। रोज सुबह मंडी में वो मटकों की दुकान लगाया करता था। बद्री अपने काम से खुश था। उसे मटका बनाना और बेचना बहुत पसंद था, पर उसकी खुशी को ग्रहण लगाने के लिए अक्सर लखन और नवीन उसके ठेले पे आ जाते थे। कितने मटके बेचेगा पनौती? मुझे तो समझ नहीं आता कि इसके मटके लोग क्यों खरीदते हैं। क्योंकि मेरे मटके अच्छे होते हैं। हमसे जुबान लड़ाता है। इसको तो आज हम सबक सिखाएंगे। लखन और नवीन बद्री के सारे मटके तोड़ने लगे। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा जुबान चल रही है ना तेरी। अरे ऐसा मत करो, मैंने बहुत मेहनत करके ये सब बनाया है। ऐसा मत करो। नवीन और लखन ने बद्री की एक न सुनी और उसके सारे मटके तोड़ दिए। बद्री रो रहा था। वो सोच रहा था कि अब वो कल के खाने का क्या करेगा। अब मैं क्या करूँगा? अब तो पूरा दिन बीत गया है। नए मटके तो बनाने में 2 दिन और लगेंगे। अब क्या करूँ मैं? बद्री सोच में डूब गया कि वो क्या करे, और इसी सोच में वो जंगल की ओर चलने लगा। जंगल में शायद कुछ फल वगैरह मिल जाएंगे, जिससे आज का दिन तो कट ही जाएगा। खाने की तलाश में बद्री जंगल के अंदर जाने लगा। वो फलों को ढूंढते हुए नदी के किनारे चला गया। थोड़ी देर और अंदर जाने के बाद बद्री को मशरूम दिखे। इन मशरूमों से ही आज गुजारा करना होगा। बद्री ने कुछ मशरूम तोड़ लिए। पता नहीं ये मशरूम अच्छे हैं या जहरीले। तभी एक बड़ा मशरूम जादुई मशरूम में बदल गया। ये सारे मशरूम अच्छे हैं, कोई भी जहरीला नहीं है। मशरूम को बोलता देख बद्री परेशान हो गया। वो अपनी आंखें मीचने लगा। बद्री, मैं जादुई मशरूम हूँ। मैं बोल भी सकता हूँ और तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी कर सकता हूँ। पर मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम्हारे पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे तक नहीं है। वो तो है, तो ये लो। जादुई मशरूम ने बद्री के सामने ढेर सारे पकवान रख दिए। पकवानों को देखकर बद्री की भूख बढ़ गई और वो खाना खाने बैठ गया। बद्री ने पहली बार इतना सारा खाना खाया था। वो बहुत खुश था। पेट भर के खाना खाने के बाद, धन्यवाद जादुई मशरूम, तुमने मेरी भूख मिटाई। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अब से तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो यहाँ पर चले आना। और ये लो। जादुई मशरूम ने एक टोकरी भर के खाना बद्री के सामने रख दिया। ये सब घर जाके खाना। हमेशा खुश रहो बद्री। धन्यवाद। खाना लेकर बद्री जैसे अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि लखन और नवीन वहीं खड़े थे। बद्री के हाथ में पकवानों की टोकरी देखकर नवीन ने वो टोकरी बद्री से छीन ली। कहाँ से चुरा के लाया ये पकवान? मैंने ये चुराया नहीं है। झूठ बोलता है ये। नहीं, इस चोर को तो सजा मिलनी ही चाहिए। इसे गांव से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। लखन ने बद्री के घर के बाहर जल रही मशाल को घर के अंदर फेंक दिया। अरे नहीं, मेरा घर! अरे नहीं, ऐसा मत करो। बद्री का घास का घर जलने लगा। बद्री फूट फूट कर रोने लगा। निकल जा, इस गांव को छोड़कर निकल जा। बद्री निराश हो गया और एक बार फिर वो जंगल की ओर निकल पड़ा। वो जादुई मशरूम के पास गया और रो रो कर पूरा किस्सा बताया। गांव वाले नहीं चाहते कि मैं गांव में रहूं। अब मैं कहां जाऊंगा? मुझे मर जाना चाहिए। नहीं बद्री, ये तुम गलत सोच रहे हो। उन लोगों ने नफरत की वजह से तुम्हारा घर जलाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर उन लोगों ने मेरा घर जला दिया। अब मैं कहाँ रहूंगा? यहाँ रहो, हमारे साथ
हमारी दुनिया में। यहाँ कहाँ? जादुई मशरूम ने एक छोटे से मशरूम पर जादू किया और वो मशरूम एक विशाल मशरूम घर में बदल गया। ये देखो, तुम्हारा अपना घर। यहाँ तुम्हें कोई सता नहीं सकता। तुम हमेशा की तरह मटके बनाओ और मंडी में बेचो। मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे अदा करूँगा? हमने तुम्हें कोई कर्ज नहीं दिया बद्री। हाँ, हम तो बस उस दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया ने तुम्हें दिया है। धन्यवाद। बद्री विशाल मशरूम घर में रहने लगा। बद्री ने जंगल में ही मटके बनाए और फिर मंडी में ले जाकर बेचने लगा। एक दिन मंडी से लौटते वक्त लखन और नवीन ने बद्री को देख लिया। जरूर जंगल में कुछ गड़बड़ है। चल इसका पीछा करते हैं। नवीन और लखन ने देखा कि बद्री एक विशाल मशरूम के घर के अंदर चला गया। अरे बाप रे, कुबड़े ने तो खजाना ढूंढ लिया। चल देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही नवीन और लखन ने घर में घुसने की कोशिश की, विशाल मशरूम की बेलों ने लखन और नवीन को जकड़ लिया और फिर उन्हें पटकने लगा। ये क्या? बचाओ बचाओ बचाओ! पटक पटक कर नवीन और लखन को जमीन पर फेंक दिया। दोनों उठकर भागने लगे। जादुई विशाल मशरूम घर ने दोनों को अच्छा सबक सिखाया। फिर कभी दोनों बद्री के आसपास भी नहीं भटके। जादुई विशाल मशरूम घर ने बद्री की जिंदगी संवार दी।